हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं वर्णमाला से टॉप 22 प्रश्न करने वाले हैं। और ये वीडियो उन सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है जिस भी एग्जाम में हिंदी वर्णमाला से प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर बात करें उत्तराखंड में होने वाले आगामी एग्जाम जैसे उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, बंदी आरक्षी, फॉरेस्ट गार्ड, इन सभी के लिए ये वीडियो बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। प्रश्न नंबर 21, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। तो दोस्तों, थो, नौ, दो, ये सब क्या है, दंत्य है। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर हो जाएगा ठो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये प्रश्न दोस्तों अध्यापक भर्ती परीक्षा 2003 में भी पूछा गया था। प्रश्न नंबर 23, जिन शब्दों के अंत में ओ आता है उन्हें क्या कहते हैं। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर हो जाएगा अकारांत। और ये प्रश्न बीएड 2003 में भी पूछा गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24, अक्षौ वर्ण किसके योग से बना है। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा क प्लस शौ से मिलकर क्या बनता है, अक्षौ बनता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर हो जाएगा कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, 13। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से स्वर नहीं है। तो दोस्तों, निम्न में से स्वर नहीं है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा टॉ वर्ग नहीं है। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर हो जाएगा ठो ठो डो डो णो। तो ये तीनों ही क्या है, टॉ वर्ग है। और आपका डी नहीं है, ये क्या है, कौ वर्ग है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 28, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा 33। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पाश्चात्य स्वर है। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा आ को बोलते हुए क्या है, आ, पूरा मुंह खोलना पड़ता है। और आवाज़ कहाँ से आ रही है, कंठ से आ रही है, आ ई। तो ई जब आप बोलते हैं तो आवाज़ कहाँ से आती है, मुख के अग्रभाग से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा अयोग्य वह है। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अयोग्य वह कौन सा है, विसर्ग और महाप्राण और संयुक्त व्यंजन और अल्प प्राण। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा विसर्ग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 31, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा तालव्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 32, निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो दोस्तों, कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा शौ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 33, तालव्य व्यंजन है। तो दोस्तों, तालव्य व्यंजन है ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा
छो छो जौ जौ, ये क्या है? तालव्य व्यंजन है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, यो रो लो वो किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, अनुनासिक का संबंध होता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा नाक और मुख दोनों से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर हो जाएगा वर्ग के पंचम अक्षर। जो वर्ग है जैसे क वर्ग है तो क वर्ग का जो पंचम अक्षर है, और आपका ट वर्ग है ट वर्ग का पंचम अक्षर, और चौ वर्ग है चौ वर्ग का पंचम अक्षर, तो उनको ही क्या कहते हैं? अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा 11। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, कंठोष्ठ्य ध्वनि का उदाहरण है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर हो जाएगा ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य। बढ़ते हैं और ये प्रश्न नेट जीआरएफ 2014 में पूछा गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा कंठ्य, तालव्य और वर्तस्य और दंत ओष्ठ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 41, प्रयत्न के आधार पर लौ किस प्रकार की ध्वनि है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा पार्श्विक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 42, और ये प्रश्न नेट जीआरएफ 2015 में पूछा गया था। निम्न में से कौन सा युग्मक अघोष ध्वनि है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में।